हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ORP के बारे में, pH के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है सर्फ एक्सेल क्विक वॉश। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि ये डिटर्जेंट हम लोग कपड़ों के मैल निकालने के लिए यूज़ में लाते हैं। जैसे कुछ तेल वगैरह लग जाए, चिकनाई, ये सब चीज़ साफ़ करने के लिए हम सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये नहीं डालते तो कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते। इसका मतलब ये सफाई में काम आता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि हम लोग जो खाते हैं खाना, जो हम जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, न जाने क्या क्या खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है जो हमको नहीं खानी चाहिए। हमको पता है कि नहीं खानी है, लेकिन हम तो भी खाते हैं। लेकिन हम उसकी सफाई के लिए क्या करते हैं? वो हर चीज़ जो हमारे पेट में जा रही है उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। आज हम देखेंगे सफाई के मैटर पे थोड़ी सी डिस्कशन। As the true pioneer in colonoscopic surgery, Dr. Hiromi Shinya is known the world over. He spends 6 months of each year in Tokyo and 6 months in New York City, where he's chief of the surgical unit at Beth Israel Hospital and clinical professor of surgery at Albert Einstein College of Medicine. He's performed over 370,000 procedures. Dr. Shinya developed the technique for removing polyps through the endoscope. It's known as the Shinya method. Prior to this advancement, removing polyps needed abdominal surgery. He's treated kings, queens, presidents, and prime ministers, and he authored The Enzyme Factor, a best-selling book that sold millions of copies in over 20 languages. Dr. Shinya recently published the follow-up book, The Microbe Factor. I've been asking every patient, most of the patient comes every 3 years or so. So I observe every year carefully, and I tell them your colon becoming very firm and tight and developing more pockets. So you have to change your diet, to my diet. Then they improve year by year. Let's say at least like 2 years, 3 years later, their colon becomes soft and pliable. Even you have a lot of pockets, diverticulosis, which can create thickening of intestinal, the muscular layers. So this diet can change your body situation. This is a very important. You just change your diet very little bit. Enjoy your health and enjoy your longevity too. I think number one most important thing is water. To drink water, alkalized and ionized water, which is Kangen water. दोस्तों, ये मेरी डेमो टेबल है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं तो मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा कि अगर आप ORP मीटर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा ORP मीटर वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी है। अगर आप pH के बारे में नहीं जानते हैं तो आप pH वाले वीडियो को देखिए और आपको pH के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। इससे आपको आगे के वीडियोस देखने में भी आसानी जाएगी। सबसे पहले मैं कैंगन वाटर को एक ग्लास में निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, और एक ग्लास में एक्वाफीना को भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, आपको पता है कि pH चेक करने के लिए हम लोग ये pH सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं। तो आइए चेक करते हैं दोनों का pH। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैंगन वाटर 9.5 अल्कलाइन है, और बात करें एक्वाफीना पानी की तो ये एसिडिक होता है। ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ अलग होगा। आइए अब इसका ORP चेक करते हैं। कैंगन वाटर का ORP -700 के करीब है। आई होप आपको दिख रहा होगा। और एक्वाफीना का ORP प्लस में है, +120 के अराउंड। आई होप आपको दिख रहा होगा। आइए अब चेक करते हैं, जब हम एक्वाफीना के पानी में, या मान लीजिए सरकारी पानी में या किसी भी पानी में जिसका pH एसिडिक तरफ होता है,
उसमें जब हम सर्फ एक्सेल डालते हैं तो क्या होता है। ये मैंने इसमें सर्फ एक्सेल डाला और दोस्तों देखिए ये भी अल्कलाइन हो गया। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कपड़ों पर मैल लग जाता है, चिकनाई लग जाती है, तो उसकी सफाई के लिए हम सर्फ का यूज़ करते हैं। तो सर्फ में वो गुण होते हैं जिससे वो मैल को खींचता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जब कोई हम चीज़ खाते हैं तो उसकी सफाई होने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए हमको ये ही प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग सर्फ का इस्तेमाल, साबुन का इस्तेमाल हमारे शरीर में नहीं कर सकते पीने के लिए। तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी भी हमको चाहिए और हमको सोप भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोप टॉक्सिक होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीर की सफाई के लिए पीएच का अल्कलाइन होना यहाँ दर्शा रहा है। कपड़ों की सफाई के लिए जो ज़रूरत होती है वही शरीर के अंदर की सफाई, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, उसके लिए अल्कलाइन बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए जब ये पानी अंदर जाएगा तो कैसे चिकनाई को और पूरे शरीर की सफाई को कितनी बखूबी करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। आप सिर्फ अनुमान लगाइए कि ये क्यों पीना ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा पानी पीने से अंदर शरीर की सफाई होगी, चिकनाई निकलेगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जो शरीर के लिए डे टू डे डेली बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे ही पीएच की हम बात करते हैं, इसमें हमने जैसे ही सर्फ डाला तो ये अल्कलाइन हो गया। आइए अब चेक करते हैं पीएच के साथ साथ इसके ओआरपी में भी कुछ बदलाव आया है क्या। जी हाँ दोस्तों, इसका ओआरपी भी नेगेटिव हो चुका है। देखिए आप 120 के अराउंड है, वो भी माइनस में। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं जिससे सफाई होती है कपड़ों की, उस चीज़ में आपको अल्कलाइन भी नज़र आ रहा है और उसमें ओआरपी भी नेगेटिव आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी होने से कपड़े में सफाई होती है, कपड़े में से तेल और चिकनाई का और मैल का सफाई होता है। उसी प्रकार शरीर की सफाई के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अल्कलाइन और नेगेटिव ओआरपी। +1 भी खराब होता है और -1 भी ओआरपी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये था रीज़न कि आपको आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर क्यों पीना चाहिए। आप मुझे एक रीज़न दीजिए कि आपको आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर क्यों नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मैं इस प्रकार के वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।